तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बीमारी दोस्तों मलेरिया है। मलेरिया में प्रभावित अंग जो है वो है आरबीसी या प्रभावित सेल जो है वो है आरबीसी। परजीवी जो है वो है प्लाज्मोडियम। वाहक मच्छर जो है इसका मादा एनोफिलीज है। और लक्षण जो है इसके दोस्तों वो है ठंड के साथ में बुखार। अब आपको मलेरिया के बारे में मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो यह है दोस्तों कि मलेरिया आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को कभी ना कभी हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आपको मलेरिया होता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या काम करता है, वो आपको चेक करता है और कभी कभी आपने देखा होगा कि वो आपके पेट के नीचे भी मतलब चेक करता है कि कहीं वो स्वेल्ड तो नहीं। तो क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि आरबीसी जो है वो ब्लड की एक सेल है, ब्लड सेल है आरबीसी। अब आप सब जानते हैं कि आरबीसी जो है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, वो होती है प्लीहा में। तो मलेरिया जब आपको हो रहा है या मलेरिया जब आपको होता है तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आरबीसी के ऊपर। तो आरबीसी की क्या होती है ना, आरबीसी की मृत्यु होने लगती है। आरबीसी सेल्स जो होती है वो मरने लगती है। और आप सब जानते हैं कि आरबीसी मरती कहाँ पे, तो प्लीहा में मरती है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट पे जब आरबीसी की मृत्यु होने लगेगी तो आपका जो प्लीहा है या स्प्लीन जो है वो स्वेल्ड होने लगेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको कभी पेट के नीचे छू के देखता है कि वो कहीं स्वेल्ड तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से मलेरिया के बारे में ये कुछ बातें हो गई। अब इसमें जो सबसे याद रखने वाली बात है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं, वो क्वेश्चन है दोस्तों ये परजीवी और वाहक मच्छर। तो परजीवी तो इसका दोस्तों प्लाज्मोडियम है, इसका परजीवी है प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक मच्छर जो है दोस्तों है मादा एनोफिलीज। वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज के बारे में आपको बता दूं, मच्छरों के बारे में, कि अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो उसका वाहक जो होगा वो हमेशा मादा मच्छर होगी। नर मच्छर कभी किसी बीमारी का वाहक नहीं होता है। अब वाहक से मतलब क्या है कि ये जो परजीवी है आपका प्लाज्मोडियम, ये किसके थ्रू, मतलब मेन रीजन जो है मलेरिया का वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन ये जाता किसके थ्रू है आपके शरीर में, तो वो जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से। तो इस तरीके से परजीवी हो जाएगा प्लाज्मोडियम, जिससे आपको बीमारी हो रही है, और उस कारक को आपके शरीर में अंदर प्रवेश कराने के लिए जो जिम्मेदार है वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ये हो गई आपकी मलेरिया के बारे में। लक्षण आपको बता दिया है कि ठंड और तेज बुखार, आपको पता भी होगा इस बारे में। तो ये पहली बीमारी हो गई। दूसरी है दोस्तों कालाजार। कालाजार, अब कालाजार को देखिए, कालाजार जो है वो इम्पेक्ट करती है आपके अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, आप शायद जानते होंगे कि बोन मेरो को ही अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है, जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 2 यही है, परजीवी और वाहक। तो परजीवी क्या है इसमें, परजीवी है लिशमोनिया डोनावानी। परजीवी कौन है दोस्तों, लिशमोनिया डोनावानी। और वाहक क्या है दोस्तों, तो वह है बालू मक्खी। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको इसको याद रखने के लिए, ताकि आप आराम से इसको लिंक करके याद रख सके। तो इसमें एक काला वर्ड को आप ले लीजिए कीवर्ड जैसा, क्योंकि आपको कालाजार के बारे में पता हो, मतलब कालाजार बीमारी के बारे में पता करना है कि इसमें वाहक कौन है, परजीवी कौन है। तो वाहक इसमें आप देखेंगे तो वो है बालू मक्खी, बालू। और उसके बाद में परजीवी जो है वो लिशमोनिया डोनावानी है। तो आप ये समझ लीजिए कि काला जो है, ये देखिए लिशमोनिया है, तो लीशा और मोनिया दोनों, ये डोना से दोनों, लीशा और मोनिया दोनों, और साथ में मक्खी, लीशा मोनिया और मक्खी, मतलब लीशा और मोनिया दोनों और साथ में मक्खी। ये कैसे है, ये काले है। तो इसको आप ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं कि काले कौन है, तो लीशा मोनिया और साथ में कौन, मक्खी। ये तीनों सब काले हैं। तेज बुखार लक्षण है इसका। ये हो गया आपका कालाजार। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती है वो है पायरिया। अब पायरिया के बारे में देखिए, पायरिया का जो प्रभावित अंग है वो है मसूड़े। आपने देखा होगा कि मसूड़े से कई बार खून निकलने लगता है। आप जब ब्रश करते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्लड आ रहा है, या ब्रश नहीं भी कर रहे तो भी ब्लड आने लगता है कई बार, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग पायरिया। अब पायरिया का जो परजीवी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्वेश्चन भी यही बनता है कि इसका परजीवी कौन है या प्रोटोजोआ कौन है जिसकी वजह से ये होता है। तो उसका नाम है दोस्तों एंटी अमीबा जिंजीबेलिस। एंटी अमीबा जिंजीबेलिस, एंटी अमीबा जिंजीबेलिस किसका वाहक है, किसका परजीवी है, तो वो है आपका पायरिया का। अब इसको भी कैसे याद रख सकते हो लिंक करके, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है बैलिस। अब इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए कि बैलिस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस करने जैसा कुछ बोल रहा है, कि आपको बैलेंस करना है, आपको अपना संतुलन बना के रखना है। तो संतुलन आप बैलेंस अच्छे से कब कर पाएंगे, जब आप अपने पैरों पर अच्छे से खड़े रह पाएंगे। तो ये पाय, पाय से आप पैर ले लीजिए। तो जब आप पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाएंगे तो आप अपना बैलेंस अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पायरिया से जो आपको याद रखना है, या जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन यही बन सकता है कि इसका परजीवी कौन है, तो परजीवी है इसका एंटी अमीबा जिंजीबेलिस। लक्षण मैंने आपको पहले ही बता दिया, मसूड़ों से रक्त निकलना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है नींद की बीमारी।
नेक्स्ट बीमारी कौन सी है दोस्तों, नींद की बीमारी। तो नींद की बीमारी है तो सिंपल सी बात है कि आप समझ ही गए होंगे कि इससे जो प्रभावित अंग होने वाला है वो मस्तिष्क ही होगा। इसमें जो परजीवी होगा दोस्तों वो ट्राइनेपोसोमा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो ये देखिए कहीं पर भी सोमा जैसा वर्ड आपको दिख जाए तो आप इसको समझिएगा कि ये नींद वींद से संबंधित है। कहीं पर भी आपको सोमा जैसा वर्ड दिखता है तो उसका संबंध नींद से हो सकता है। तो इसका परजीवी क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राइनेमोसोमा। वाहक है दोस्तों सीसी मक्खी। वाहक क्या है इसकी, सीसी मक्खी। तो ये बहुत सिंपल है, सीसी मक्खी इसका वाहक है। नींद की बीमारी का वाहक कौन सा है, तो सीसी मक्खी। और इसका जो परजीवी है वो ट्राइनोपोसोमा। इसके बाद में इसका जो लक्षण है दोस्तों वो बहुत नींद आती है और आपको बुखार भी रहता है। बहुत नींद आएगी और बुखार रहेगा। तो ये इस तरीके से नींद की बीमारी का हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आएंगे एक बीमारी होती है पेचिस, जिसको दस्त भी कहते हैं। दस्त, अब ये इससे जो प्रभावित अंग है दोस्तों वो है आंत। इसमें जो आपका प्रभावित होता है अंग वो होती है आपकी आंतें, छोटी आंत बड़ी आंत, आपने सुना होगा। और इसका जो परजीवी है दोस्तों वो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे पहले हमने पायरिया में देखा था कि एंटी अमीबा जिंजीबेलिस, और एक हम देख रहे हैं यहाँ दस्त में पेचिस में एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो मैंने आपको पायरिया में बताया कि इसको कैसे याद रखना है कि पैरों में आपको बैलेंस करना है तो जिंजीबेलिस, और ये पेचिस का आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, वो पेचिस में क्या है, परजीवी है। लक्षण है इसमें श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होना, मतलब आपको खून आएगा आपके दस्त, जब आपके दस्त लगेंगे तो आपको क्या आएगा, खून आएगा। तो दोस्तों ये हमारी सारी बीमारी इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम ये देख रहे हैं दोस्तों, एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि ये सारी जो बीमारी जो प्रोटोजोआ से हो रही है इनको याद रख सके आप और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। हो सके तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कभी कंफ्यूज होने नहीं देगी, ये हमेशा आपको याद रखने में हेल्प करेगी कि परजीवी से कौन सी बीमारियां हो रही है। तो वो ट्रिक है दोस्तों मल्लिका ने पाया नींद पे काबू। क्या है ट्रिक दोस्तों, ट्रिक है मल्लिका ने पाया नींद पर काबू। तो ये दोस्तों ट्रिक है। अब आप देखिए मल्लिका ने पाया नींद पर काबू, ये सारी जो है ये आपकी प्रोटोजोआ की बीमारियां है। तो इसमें मल्लिका में देखिए सबसे पहले मली आ रहा है, तो इस मली से मतलब है मलेरिया है। इस मली से मतलब यहाँ पे है का, तो क से मतलब है कालाजार, जो हमने अभी पढ़ा था कालाजार के बारे में। उसके बाद में देखिए ये पाया है, तो पाया से पायरिया है। नींद से दोस्तों है नींद की बीमारी। मल्लिका ने पाया नींद पर काबू, मलेरिया, कालाजार, पायरिया, नींद। और एक यहाँ पे पे है ना, पर नहीं है, और पे से है दोस्तों पेचिस। मल्लिका ने पाया नींद पे काबू, तो प से पेचिस। तो इस तरीके से ट्रिक हो गई, मल्लिका ने पाया नींद पर काबू। मली से मलेरिया, का से कालाजार, पाया से पायरिया, नींद से नींद की बीमारी, पे से पेचिस, और काबू ऐसी लिंक करने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी बीमारियां कंप्लीट होती है जो मतलब पेपर के दृष्टिकोण से या पेपर के से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाली सारी बीमारियों को देख लिया है। कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है या बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती है। कल के वीडियो में इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे देख लेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और जितना हो सके दोस्तों आप अपने जानने वाले को इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन तक भी पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से या आपके देखने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।